यान पहन के बाहर निकला, आवाज़ आई, अरे कोई देखेगा क्या कहेगा। शर्ट पहननी पड़ गई। खाना खा रहा तो बिना हाथ धोए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। आवाज़ आई, खाना छोड़ दिया, बाहर निकला पैदल पैदल बिना चप्पल के, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। फिर आवाज़ आ गई, चप्पल पहननी पड़ गई। इसके बाद मैंने सुबह शाम मिस्टर कोई को ढूंढना शुरू कर दिया कि ये है कौन। तब जाके मुझे फेक बुक के मार्केट प्लेस पर मिस्टर कोई मिले। मैंने इनको रेंट पे उठाया और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको भी मिलवाऊँ इनसे, क्योंकि मुझे आपने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिस्टर कोई का नाम तो सुना होगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं। मिस्टर कोई जी, आपने लोगों के जीवन में आग क्यों लगा रखी है? आप मिस्टर कोई कैसे बन गए? नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कोई एक दिन में ही नहीं पड़ा, ये अचानक नहीं पड़ा। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर कर ली और यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट दे चुका और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर चुका, तो मैं इतना वेला हो गया कि मैं घंटों घंटों तक जेसीबी की खुदाई देखता रहता था। लोगों के दरवाजों पर कान लगाकर घंटों तक उनकी बातें सुनता रहता था। वो लोग बीच बीच में कहते थे कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। मैं पार्कों में जाने लगा, वहाँ कुछ कपल्स झाड़ियों में कुछ कर रहे होते, मैं उनको घंटों घंटों तक देखता रहता। तो वो बीच बीच में कहते थे कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो कोई और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और इस तरह मैं एक कोई बन गया। सर, आपने बताया था आपकी गर्लफ्रेंड थी। हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको क्यों छोड़ के चली गई? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यार एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो एक भिखारी को चाहे लखपति बना सकती है, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धीरे धीरे लखपति बनाया। लेकिन मैं भिखारी नहीं था, मैं एक करोड़पति बाप का इकलौता था। ये बताइए कि आपने यूपीएससी की तैयारी कब करी थी और क्यों करी थी सर? देखिए, मुझे शुरू से ही लगता था कि मैं एक आईएएस हूँ, बस मुझे माहौल नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा मैं यूपीएससी क्लियर कर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तब मेरे पापा ने मुझसे कहा कि यूपीएससी की फुल फॉर्म बता। तब मैंने उनको बता दिया उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन किया कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। तो मैंने झट से जवाब दे दिया कि भारत में जितने देश हैं उतने ही सुप्रीम कोर्ट हैं। मेरी जीके पकड़ देखकर मेरे पिताजी ने अपने मन में जाने क्या कहा। उसके बाद मैंने कुछ महीने रिसर्च करी और पता किया कि आईएएस अफसर बना कैसे जाता है। उसके बाद मुझे पता चला कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बना जाता है। तो आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी शुरू कर दी? नहीं, देखो, मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी शुरू नहीं की। जैसा कि आप मेरी जीके पकड़ देख ही चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया था। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए मैंने फेसबुक पे इंटरव्यू वाले वीडियो देखने शुरू कर दिए और 10-20 वीडियो देखने के बाद मेरा इंटरव्यू लगभग क्लियर ही हो गया। सर, आपने मेंस के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी या फिर सेल्फ स्टडी करी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2 कोचिंग ज्वाइन करी, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग सर, यू आर वेरी स्मार्ट कि आपने 2 कोचिंग्स ज्वाइन करी। नहीं, दोनों एक ही कोचिंग। हैं? ऐसा क्यों? दिमाग खराब है क्या आपका? आप समझे नहीं, ये तो एक आईएएस का दिमाग है। मैंने सेम कोचिंग ज्वाइन किया और मैं, जब आपने देखा होगा, अगर हम कोई चीज़ मोबाइल में देख रहे हैं और नेट की स्पीड कम हो जाती है तो वो बफरिंग करने लगता है। तो जब बफरिंग करने लगता है तो मैं ऑफलाइन बोर्ड में आकर कोचिंग अटेंड कर सकता हूँ। तो सर, आप क्या अपने घर से भाग के कोचिंग जाया करते थे? आप कैसे मेंटल जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं कोचिंग में बैठकर ही मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो देख रहा हूँ। हैं? ऐसा क्यों सर? कोचिंग में बैठ के ऑनलाइन क्लास? देखिए, हम ऐसा इसलिए करते थे कि जो हमको पढ़ा रहा होता है, टीचर पढ़ाता था, उसको कहीं घमंड ना हो जाए कि वो एक आईएएस ऑफिसर को पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं कोचिंग में ये शो करता था कि मैं पढ़ने नहीं आता, मैं सिर्फ मोबाइल चलाता हूँ और यहाँ आकर उस गरीब टीचर पर एहसान कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? क्या आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ ये कोचिंग? देखिए, कोचिंग तो मैंने 2 महीने बाद ही छोड़ दी। मैंने जब राजकौर राव की फिल्म देखी शादी में जरूर आना, तब मुझे पता चला कि जिन लोगों की बीवियां जो पीसीएस कर रही हैं भाग जाती हैं, तो सरकार उन लोगों को आईएएस ऑफिसर बना। तो मैंने भी ऐसी ही लड़की ढूंढनी शुरू कर दी जो पीसीएस कर रही है और मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। फिर मैंने अपने पापा से कह के अपनी शादी तय करवाई और शादी वाले दिन 4-5 लाख रुपए देकर उस लड़की को अपने यहाँ से भगा दिया। सर, फिर क्या हुआ? आप आईएएस क्यों नहीं बन पाए फिर भी? देखिए, मुझे लगता है शायद सरकार ने ये वाली योजना बंद कर दी, इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एग्जाम में 1 महीना रह गया है तो मैं एग्जाम में ही बैठ जाती हूँ। तो फिर मैंने पीसीएस का यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर बड़ा ही बेले बने का था। उसको देखकर मुझे लगा कि यूपीएससी वाले शायद माल फूक कर ऐसा पेपर बनाते हैं। बड़े बेले बने क्वेश्चन थे, ना उनका सिर था ना पैर था। उसमें क्वेश्चन दे रखा था कि किस तरह का ऊंट पानी में तैर सकता है। किस तरह का?
ऊँट तो ऊँट होता है। अरे ऊँट को पानी देखने को नसीब नहीं है और ये इसका मजाक बना रहे हैं कि किस तरह का ऊँट पानी में तैर सकता है। अरे ऊँट को भगवान ने पानी की कैन देके भेजा है क्योंकि वो रेगिस्तान में पाया जाता है। अब वही कौन सा ऊँट होगा जो पानी में तैर तैर कर अपनी कैन भरने के लिए जाएगा, और जब उसमें तैरने लायक पानी होगा तो वो उसमें क्या भरेगा, बियर भरेगा क्या? और जब बियर भर के चलेगा उसको तो एक्सीडेंट भी मारेगा। तो ऐसा एक्सीडेंट मारने वाला ऊँट जो है उसका नाम टाइटैनिक ही हो सकता है, और टाइटैनिक नाम का ऑप्शन उस पूरी पेपर में कहीं था ही नहीं। ऐसे ही बेले प्लानिंग का क्वेश्चन और था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक केले का पेड़ खोजा है जो 11 फुट ऊंचा है और घनी छांव देता है। वो पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन सुनते ही मैं कल्पना लोक में खो गया कि जब पेड़ इतना बड़ा है तो उसमें केले कितने बड़े आते होंगे। आप सोच के देखिए, जब पेड़ इतना बड़ा है तो उसमें केले कितने बड़े आते होंगे, और जब इतना बड़ा केला है तो बंदर उसको लेके कैसे भागता है? इसका मतलब वहां बंदर ही बड़े पाए जाते होंगे। बड़े बंदरों को पता कैसे? और इतने बड़े केले दर्जन के हिसाब से बिकते होंगे, ये किलो में तोला जाता होगा, और अगर किलो में तोला जाता होगा तो उसके तराजू कितना बड़ा चाहिए होगा। यही सोचते सोचते पेपर का टाइम खत्म हो गया, एग्जाम में पेपर छीन लिया। मुझे तो एग्जामिनर को देखकर ताज्जुब हो रहा था कि यूपीएससी वाले इन एग्जामिनर को सैलरी क्यों दे रहे हैं। अरे हम क्या ही कर लेंगे इस पेपर में। फिर आपने क्या किया सर? फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं 12th फेल एक फिल्म आई थी उसको देखने गया, तब मेरी आंखें खुली कि जो लोग 12th में फेल हो जाते हैं वही लोग IAS IPS बन पाते हैं, और मैं तो 12th में क्लियर पास था। उसके बाद मैं पिताजी के पास गया, पिताजी ने मेरे पिछवाड़े में लात मारी, घर से निकाल दिया। फिर मैं बेला बन गया, खड़ा होने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा, JCB खुदाई देखने लगा, और फिर मैं एक कोई बन गया। समझ गया सर। दोस्तों, अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं और मिस्टर कोई के बारे में जानकर आपको सुख की अनुभूति हुई है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल कि ये कोई कौन है पता चल गया, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्या कहेगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो।